किसानों ने सरकार का लंच खाने से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि वो सरकार का दाना क्या पानी तक नहीं पिएंगे और उन्होंने गुरुद्वारे से खाना मंगाकर खाया है। वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे उस वक्त। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे कैसे गुरुद्वारे की एक गाड़ी से खाना आया और फिर किसानों ने जमीन पर बैठकर वो लंगर छका है। किसानों ने गुरुद्वारे से भोजन मंगाया, सरकार का दाना पानी ठुकरा दिया। वो अन्नदाता जो पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाता है ताकि लोग पेट भर सकें, उन्होंने सरकार के खाने से अपना पेट भरना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था और उन्होंने फिर गुरुद्वारे का लंगर छका है। कुमार, ये कितना स्ट्रांग मैसेज है किसानों की तरफ से। हर मौके पर वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे जिससे वो अपने सख्त तेवरों को सरकार तक न पहुंचा पाए। निश्चित रूप से गौरव, किसी भी बातचीत में संकेतों का बहुत ही महत्व होता है और जिस तरह के संकेत किसान दे रहे हैं उससे एक चीज़ तो बहुत ही साफ है, वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और किसी भी तरीके के रहम रहमाई के जो है वो मतलब फेवर में नहीं है। साफ पहले उन्होंने सबसे पहले आप देखिए कि खाना खाने से मना किया। दूसरी बात, जब उनका खुद का खाना आया तो सरकार ने जो मेजें बनाई थी उस मेज पर बैठने तक को तैयार नहीं हुए, जमीन पे बैठ के वो खाना खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बातचीत जहां हो रही है वहां वो सरकार के टेबल पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा किसान बिल्कुल भी सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई फेवर लेने को तैयार नहीं। तो ये बताता है कि संकेत बहुत साफ है, वो बहुत ही एडमेंट है अपनी मांगों को लेकर और उन मांगों पर जब तक उनको अपने मन मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। ये बात एक तरीके से मैं चाहता हूं एक बार फुल फ्रेम वो तस्वीरें दिखा दी जाए। कुमार, मैं आता हूं आपके पास। मैं चाहता हूं एक बार फुल फ्रेम वो तस्वीरें दिखा दी जाएं, जो तस्वीरें बहुत स्ट्रांग है। ये तस्वीरें देखिए, किसान नेताओं ने जमीन पर बैठकर लंगर का खाना खाया है जिसका जिक्र हम कर रहे थे और किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि उन्हें सरकार का दाना पानी मंजूर नहीं है। बगल के गुरुद्वारे से खाना आता है, फिर वो खाना किसान खाते हैं। गुरुद्वारे से लंगर आया जिसको छका है किसानों ने, वो भी जमीन पर बैठकर। तो ये कितना स्ट्रांग मैसेज है आप इससे समझ सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको कुमार कुंदन जो कि विज्ञान भवन से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बता रहे थे। सवाल है कि सरकार इन सख्त तेवरों को क्या मना पाएगी, इन सख्त तेवरों के साथ वहां पहुंचे किसान नेताओं को। सरकार क्या किसी समझौते पर आ पाएगी, किसी कॉमन प्रोग्राम पर सरकार पहुंच पाएगी इन किसानों के साथ? सवाल यही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके लिए बहुत अहम है समझना कि किसानों का तेवर कितना सख्त है। लेकिन इस बीच कुछ और बड़ी खबरें हैं, वो भी आप तो बताएं। अच्छा, उन खबरों पर जाएंगे लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और उनसे बात करना बहुत अहम है। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह सर हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सिरसा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कमेंट लेना चाहूंगा इस पर। अरे, जिसके आप बातचीत करने जा रहे हैं उसका खाना खाने से भी इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये हालात क्यों बने? क्योंकि सरकार ने इन हालातों को खुद बनाया। मनोहर लाल खट्टर ने इन लोगों को जिस तरह से पीटा, जिस तरह से इनके ऊपर डंडे बरसाए, जिस तरह से पानी बरसाया, टीयर गैस बरसाए, और उसके बाद अब जब बातचीत की बात आती है तो आप कंडीशन रखते हैं। किसान एक बात समझ चुका है कि किसी भी सूरत के अंदर जो सरकार हमारे साथ इस तरह का वतीरा कर रही है उसका खाना खाना भी मंजूर नहीं। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लगातार बॉर्डर के ऊपर हर जगह लंगर लगा रही है और यहाँ भी लंगर पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आज सरकार को जो बहुत बड़ा संदेश गया है, मुझे लगता है कि सरकार को ये देखने की जरूरत है कि उनके मन कितना आहत है, कितना दुख है उनके मन के अंदर, कितना उनको इस बात से दुख लगा है जिस तरह का सरकार का वतीरा रहा। और आज इनके जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की जरूरत है। सरकार को ये भावना समझनी चाहिए कि ये वो किसान है जो सरकार का आज खाना खाने तक को भी मंजूर नहीं, छोड़िए पानी पीने को भी तैयार नहीं, बहुत स्ट्रांग मैसेज है मनजिंदर साहब, बहुत स्ट्रांग मैसेज है और ये हम सब महसूस कर रहे हैं इस स्ट्रांग मैसेज को। लेकिन कुछ इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई।